श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 4 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है इस 2025 के सावन का सबसे आखिरी सोमवार, जिस दिन आप सभी लोगों को ये 4 अचूक महा उपाय करने हैं। तो पहले ही मैं आप सभी लोगों को कह दूं कि चारों के चारों उन उपायों को आप सभी लोगों को सुनना है, समझना है, और वो सभी के सभी आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होते हैं। गुरुदेव ने कहा अभी चलती हुई कथा के दौरान कि जिन भी व्यक्तियों के जीवन की समस्याएं, दुख दर्द समाप्त नहीं हो रहे, चाहे धन को लेकर के हो, मनोकामना को लेकर के हो, किसी कार्य को लेकर के असमंजस की स्थिति में आप हो, आपका मन शांत नहीं है या फिर कोई कामना आपकी अधूरी है, तो इस श्रावण मास के आखिरी सोमवार के दिन इस उपाय को करना आप बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम का उपाय करना है। गुरुदेव ने खास करके ये वाला उपाय किन व्यक्तियों को करने के लिए कहा है, सभी उपायों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले उपाय के अंदर गुरुदेव ने कहा कि अगर आप किसी कार्य को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं, है ना, कि वो कार्य मेरा होगा कि नहीं होगा, आपका एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, अगर आपका मन भटक रहा है ना, सही रास्ते पर नहीं है, आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या फिर जीवन के जो कष्ट हैं, जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये एक छोटा सा काम आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि आपको मात्र एक सफेद फूल चाहिए, किसी भी तरीके का सफेद फूल ले लेना, लेकिन एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल। मैंने कई बार आपको बोला होगा, लेकिन आज बता भी देता हूं कि जो केतकी का फूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है, क्योंकि इन्हें क्या मिला हुआ है? श्राप मिला हुआ है। इन्होंने झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी के कहने पर कि इन्होंने महादेव का अंत देखा है, जबकि महादेव तो अनंत हैं, तो तभी से इनको श्राप मिला हुआ है। और कहा जाता है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आपको जिसका जो फूल मिल जाए सफेद, वो आपको ले लेना है, मात्र एक सफेद फूल। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि आजकल इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए किस तरीके की खबरें आ रही है कि महाशिवरात्रि पर 1000 रुपए में बिका है ये फूल। और ये कौन सा फूल है? केतकी का फूल, जो कि महादेव पर कभी समर्पित ही नहीं होता है ना। तो भूलवश भी इसे कभी भी गलती से भी समर्पित मत करना। एक सफेद फूल के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ही लेना होगा कुमकुम। अब आप कहेंगे कि हल्दी और कुमकुम महादेव पर समर्पित नहीं होता है, लेकिन ये जो श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, इस दिन इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना है। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी कुमकुम और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मेश्वर महादेव। किनके नाम से? ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। जब ये संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने एक सफेद फूल लिया है, इस एक सफेद फूल के ऊपर अपनी कामना कहते हुए आपको सबसे पहले एक कुमकुम की बिंदी इसके ऊपर लगानी है और उसके पश्चात अपनी ही कामना कहते हुए एक हल्दी की बिंदी इस वाले फूल के ऊपर लगानी है। कोशिश करना कि अगर आपको परिजात का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको इस वाले फूल को पकड़ना है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको इसे रखना है। रखने का भी एक नियम पूज्य गुरुजी ने बताया, किस तरीके से कि जो आपने सम्मुख में हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाई है, आप शिवलिंग पर चाहे पीछे बैठे चाहे आगे बैठे, किधर भी बैठे, तो ये वाला जो सम्मुख का जो
सीन है इसका वो आपको सामने से दिखाई देना चाहिए। मतलब जहां से भी आप बैठे हैं तो आपको ये हल्दी और कुमकुम की बिंदी अपने सम्मुख में दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से अपनी कामना कह करके ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से इस फूल को जो व्यक्ति श्रावण मास के महीने के आखिरी सोमवार के दिन समर्पित कर देता है, उनके कार्यों में प्रगति आने लगती है, जो भी बाधाएं हैं वो कट जाती है और आपका जो मन निश्चिंत रहता है या फिर मन निश्चिंत हो जाएगा, साथ ही साथ जो मन खिन्न रहता है किसी भी चीज को लेकर के वो सही हो जाएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो महादेव तक अपनी बात पहुंचाने का जो सबसे सीधा साधन बताया वो बताया है नंदी भगवान वाला उपाय। अब ये नंदी भगवान वाला उपाय जो है आप सभी लोगों को इस श्रावण मास के महीने के जो सबसे आखिरी सोमवार है उस दिन करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपको लग रहा है महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। मात्र एक दुर्वा आपको लेनी है, ज्यादा नहीं, मात्र एक दुर्वा, जिसे घास भी कहते हैं, देसी घास दूब होती है, इस तरीके से चाहे कितने भी गांठों की लेना, मात्र एक दुर्वा आपको लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो सबसे पहले जो आपके दर्शन होते हैं वो होते हैं नंदी बाबा के। ठीक है, तो नंदी बाबा के पास में आपको ये उपाय करना है, लेकिन उससे पहले शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर नंदीश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित करके वापस आपको नंदी भगवान के पास में आना है और नंदी भगवान के पास में आकर के आपके एक हाथ में, जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको क्या रखना है, जो आपने दुर्वा ली है उस दुर्वा को अपने दाहिने हाथ में रखना। और ये जो हाथ है आपको नंदी बाबा के जो दो कान होते हैं, एक होता है उठे वाले पैर के तरफ वाला कान और एक होता है बैठे वाले पैर के तरफ वाला कान। तो आपको अपना जिस हाथ में दुर्वा है वो दुर्वा वाला जो हाथ है, आपको जो नीचे बैठा हुआ पैर है उस तरफ में आपको नंदी भगवान के कान पर आपको लगाना है और दुर्वा को बीच में रखना है। यानी कि दुर्वा यहां पर रहेगी आपकी और नंदी भगवान के कान पर आपको इस हाथ को लगाना है। और दूसरी तरफ का जो कान है, जो कि नंदी बाबा के उठे पैर के तरफ का कान है, इस कान में आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा बोलनी है। क्या बोलना है? कामना या फिर इच्छा बोलनी है। और इच्छा बोल करके कि महादेव बस आपका ही सहारा है, आपको ही मैं तन मन से मानता हूं या मानती हूं, मेरी ये कामना को पूरा करें। और कामना बोल करके ये जो आपने दुर्वा ली है, इस दुर्वा को नंदी भगवान के उठे पैर पर समर्पित करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, अगर कोई आपका धन लेकर के चला गया है, आपका कोई कर्ज चुकता नहीं हो रहा है या कर्ज लेकर के भाग गया है, पैसा वापस वो लौटा ही नहीं रहा है ना, आपका फोन तक नहीं उठाता है, कहीं पैसा आपका अटका हुआ है, अटका हुआ धन है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि केवल और केवल ये वाला उपाय श्रावण मास के महीने में किया जाता है। जो भी व्यक्ति या जिसकी भी वजह से आपका धन अटका हुआ है, वो खुद से आपको अपना पूरा पैसा दे करके वापस जाएगा। ये वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि लगातार आपको 3 दिन ये वाला उपाय करना है। 3 दिन के पश्चात आपका जो भी अटका हुआ पैसा है, गुमा हुआ धन है, वो आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले दिन का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और एक ही लेना होगा आपको कनेर का फूल। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंचना है। यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा तो पहले एक बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और जो एक कनेर का फूल है उस कनेर के फूल को इसी बेलपत्र के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि खिला भाग आपकी तरफ में रहे, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे। पहले दिन आपको एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल लेकर के शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है। जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि दूसरे दिन मात्र आपको एक बेलपत्र, यहां मैं लिख देता हूं, दूसरा दिन है तो दूसरे दिन भी आपको एक बेलपत्र, लेकिन इस बार चाहिए होंगे 5 कनेर के फूल।
5 कनेर के फूल। पहले आपको लोटा जल चढ़ाना है, उसके पश्चात एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है और अपनी कामना कह करके 5 के 5 कनेर के फूलों को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये दूसरे नंबर का उपाय है। और जो तीसरे दिन का उपाय है, गुरुदेव ने कहा एक बेलपत्र और तीसरे दिन आपको 3 कनेर के फूल लेकर के इसी तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाले जो तीनों दिन हैं वो कौन कौन सा होगा। एक होगा 3 अगस्त का, जो कि रविवार का दिन पड़ रहा है। उसके बाद में दूसरा जो दिन है वो होगा 4 अगस्त का, जो कि आपका श्रावण मास के महीने का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। और तीसरा जो दिन है वो है 5 अगस्त का, जो कि आपको किस दिन, मंगलवार के दिन, जिस दिन एकादशी भी है उस दिन का आपको उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा अगर आप पहले दिन का चूक भी जाते हो तो बाकी के 2 दिन का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।